माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड के हमने टूल्स कवर कर लिए थे और इसके सेक्रेट्स कवर कर लिए थे। तो हमने नोटपैड को पूरा सीख लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यहाँ पे नोटपैड के शॉर्टकट कीज़ देखने वाले हैं, जो कि 26 शॉर्टकट कीज़ होंगे। अगर आपको नोटपैड नहीं आता, सिर्फ ये शॉर्टकट कीज़ सीख के भी आप नोटपैड को मास्टर कर लेंगे। शॉर्टकट कीज़ लाइफ सेविंग के लिए होता है, तो अगर आप कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कीज़ आपको आना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसमें शॉर्टकट कीज़ मस्ट होते हैं, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सको। हर टाइम हमें ऑप्शंस के पीछे भागना नहीं होता। अगर हमें शॉर्टकट कीज़ आते हो, शॉर्टकट कीज़ नहीं आता तो फिर यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ क्लिक कर लो, यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लो, फिर वापस सेम प्रोसेस। शॉर्टकट कीज़ के बेस पे हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं, पर जो टाइम है वो टाइम को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा काम करना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट की से नोटपैड के इंसाइड मैंने यहाँ पे कुछ काम कर लिया, तो मुझे यहाँ पे एक नया फाइल चाहिए। इस काम को भी रहने देना है, या तो इसको ज़ाया करके मुझे नया फाइल चाहिए होगा। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद एन प्रेस करेंगे। इसके थ्रू हमें यहाँ पे एक नया फाइल मिल जाएगा। अब अगर हम कंट्रोल एन वापस प्रेस करेंगे तो एक और नया फाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंट्रोल एन और कंट्रोल टी से हम यहाँ पे नया टैब और नया फाइल हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको एक नया विंडो चाहिए होगा तो कंट्रोल शिफ्ट एन की प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे ये एक नया विंडो दे देगा। बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है। वहाँ पे नया फाइल नेक्स्ट टैब में आ रहा था, यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में और एक फ्रेश विंडो में आपको नया फाइल मिल रहा है। अब अगर आपने कुछ काम किया हो और आप चाहते हैं वो काम मुझे इस वाले नोटपैड के इनसाइड ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर ले और आपको लोकेशन पता होता है कि आपके कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ पे पड़ा है। तो वो फाइल डेस्कटॉप पे और नोटपैड शॉर्टकट कीज़ के नाम से ये फाइल पड़ा है, इसे मुझे यहाँ पे ओपन करना है। तो कंट्रोल ओ, लोकेशन पे जाना था, फाइल सेलेक्ट करना था, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपना जो फाइल सेव किया गया फाइल है वो कंट्रोल प्लस ओ के बेस पे ओपन कर लिया नोटपैड के इनसाइड। जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें टाइप कर ली है, डमी टेक्स्ट है, कुछ खास मतलब नहीं बनेगा। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है तो कंट्रोल एस के थ्रू हम यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं। लोकेशन आप कुछ भी दे दें और इसके बाद फाइल का नाम रख ले। सेव पे क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा 123.txt के नाम से। अब इस फाइल को अगर आपने वापस सेव करना है तो यहाँ पे हम नया काम कर लेते हैं। अब मुझे सेम फाइल के इनसाइड इसे सेव नहीं करना, तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो ओपन किया गया फाइल है वो 123.txt है। तो अगर इस फाइल के इनसाइड जो भी मैंने नया काम किया, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये नया काम भी 123.txt के इनसाइड ही सेव हो जाएगा। मुझे इसके लिए अलग सा अगर फाइल क्रिएट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस मीन्स सेव एज, तो फाइल को वापस सेव करना, फाइल का डुप्लीकेट बनाना। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम आप कुछ भी रख ले, जैसे कि 1234 और सेव पे क्लिक कर लिया। अब अगर मैं नेक्स्ट टैब ओपन करके कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा और वहां से 123 वाला फाइल उठा के ओपन करेंगे तो इसमें काम यहाँ तक आ रहा है। 1234 में देखोगे इसमें काम कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जब भी आपको किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना हो और उसे एक अलग नाम से सेव करना है, या नया काम किया आप चाहते हो वो सेम फाइल के इंसाइड सेव नहीं करना, इसके लिए अलग सा फाइल क्रिएट हो जाए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस की प्रेस कर सकते हैं ताकि फाइल को आप बार बार सेव कर सको विद डिफरेंट नेम। अगर मैं यहाँ पे काम कर लूँ और काम करने के बाद सिर्फ कंट्रोल एस की प्रेस करूँगा तो देख लो वो विंडो नहीं आई, क्योंकि 1234 वाला जो फाइल है उसी के इनसाइड ये नया काम भी जाके सेव हो रहा है। तो कंट्रोल एस मीन्स जो फाइल आपने ओपन किया उसे फर्स्ट टाइम सेव करना, और जो भी काम आपने नया किया उसी काम को सेम फाइल के इनसाइड सेव करना। कंट्रोल शिफ्ट एस की का मतलब होगा आपने जो भी काम किया उसे अलग फाइल में सेव करना, या तो फिर इस फाइल का एक और डुप्लीकेट बनाना। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल फाइल्स ओपन किए हैं, इसमें कुछ फाइल सेव है कुछ फाइल सेव नहीं, तो मुझे यहाँ पे सभी फाइल्स को सेव करना है। एक ही टाइम पे सभी फाइल्स को यहाँ पे सेव करना है, जितने भी टैब्स यहाँ पे ओपन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट एस। कंट्रोल ऑल्ट एस मीन्स सेव ऑल, जितने भी टैब्स आपने ओपन किए उन सबको सेव करना। तो हम यहाँ पे लोकेशन देंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 और इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से सेव करते हैं। तो एक दफ़ा फिर ये विंडो आ जाएगी। अगर फाइल सेव नहीं था तो इस वक्त ये सारे फाइल सेव थे तभी वो विंडो वापस नहीं आई। तो हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इन फाइल्स को यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ और हमने यहाँ पे कुछ काम कर लिया, फिर यहाँ पे कुछ काम कर लिया, फिर इस स्टेप में कुछ काम कर लिया। टोटल 3 फाइल्स हो गए। कंट्रोल ऑल्ट एस की प्रेस करेंगे, तीनों के तीनों फाइल्स मुझे सेव करने हैं। तो यहाँ पे 2 नाम का हम ये फाइल सेव करते हैं, फिर विंडो आ गई। हम यहाँ पे 3 नाम का ये फाइल सेव करते हैं, फिर विंडो आ जाएगी। यहाँ पे 4 नाम का हम ये फाइल सेव करते हैं। तो हमारे जितने भी फाइल्स थे 2, 3, 4 के नाम से ये फाइल सेव हो गए। पे ओपन करते अपना एक ओल्ड डॉक्यूमेंट।
तो अभी पड़ा कंट्रोल ओ हम यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फाइल होगा नोटपैड शॉर्टकट कीज़ के नाम से, इसमें कुछ काम लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मेरे पास प्रिंटर मौजूद हो, मुझे इसका प्रिंट निकालना हो तो कंट्रोल की पकड़ के रखे पी प्रेस कर ले। कंट्रोल पी से हम यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद हो तो आप यहाँ पे कॉपीज़ बता दो कितनी कॉपीज़ निकालने, यहाँ से प्रिंटर चूज़ कर लो और इसके बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप चूज़ कर सकते हो और नीचे बटन होगा, आप उस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। अब यहाँ पे हमने ओपन करना सीखा कि कंट्रोल टी और कंट्रोल एन से आप टैब को ओपन कर सकते हैं, पर अगर क्लोज करना हो तो हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से वो जो भी टैब आपने ओपन किया है वो क्लोज हो जाएगा। और अगर आपको ये विंडो ही क्लोज करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे तो ये विंडो ही यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो विंडो को क्लोज करने के लिए चाहे इसमें जितने भी टैब्स हो, आपने पूरा विंडो क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। अगर आपने उसमें से एक सिंगल टैब क्लोज करना है, मल्टीपल टैब से सिंगल टैब क्लोज करना है तो उस टैब पे आपने जंप करके कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है, सिर्फ वही टैब क्लोज हो जाएगा। अब विंडो को क्लोज करने का एक और शॉर्टकट की भी है, तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की पकड़ के रखे F4 की प्रेस कर ले भी आप वो विंडो क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ काम कर लिया, तो अगर हमें यहाँ पे ये काम सेलेक्ट करके गलती से कोई भी की हम प्रेस करते हैं तो वो काम डिलीट हो गया। अब मुझे वो काम वापस चाहिए। तो जब भी आप कंप्यूटर के इनसाइड कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई गलती कमिट कर लेते हो, कोई गलती कर लेते हो, तो उस गलती को हम सुधार सकते हैं। हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो एक स्टेप पीछे जाने से क्या होगा, वो जो काम था वो यहाँ पे पड़ा था वही मिल जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड की इसके लिए प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल जेड मतलब अंडू, एक स्टेप पीछे जाना। अब अगर आप चाहते हो नहीं मुझे एक स्टेप पीछे नहीं जाना, गलती से मैं पीछे गया, वापस आगे आना है, तो कंट्रोल वाई से आप वापस अपने करंट पोजीशन एक्टिव पोजीशन पे आ जाओगे। एक्टिव पोजीशन में कुछ नहीं था और कंट्रोल जेड करोगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे, वहाँ पे आपको ये कंटेंट मिल रहा। तो कंट्रोल जेड से हम पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल वाई से वापस हम आगे आ सकते हैं। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अंडू और रेडू इसका नाम होता है। अब इसमें कुछ कंटेंट है, तो मान लो ये ऊपर वाला जो टाइटल है व्हाट इज़ नोटपैड, ये मैंने गलत लोकेशन पे टाइप किया है। तो आप कहोगे इसे डिलीट करके किसी और लोकेशन पे वापस टाइप कर लो, नहीं यहाँ पे टाइम लगा है। अगर कुछ ज़्यादा कंटेंट हो, ये सारा कंटेंट मुझे इस लोकेशन से मूव करना है, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर रहे होते कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स मीन्स कट करना, तो वो कंटेंट यहाँ से गायब हो चुका है। अब जिस पॉइंट पे भी आपको वो कंटेंट चाहिए वहाँ पे कर्सर रखो, कंट्रोल वी से हम वो कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स ने कट कर लिया और कंट्रोल वी हमें उस कट का रिजल्ट दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के इनसाइड एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेटा को शेयर कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो नोटपैड के इनसाइड अगर कंटेंट आप गलत जगह पे टाइप कर लेते हैं, कंटेंट ऊपर नीचे लेके जाना है तो कंट्रोल एक्स, वापस हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ऊपर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। अब अगर कंटेंट का अपने डुप्लीकेट बनाना है, जैसे कि व्हाट इज नोटपैड मुझे यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे नीचे भी चाहिए, तो हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी की प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है, डुप्लीकेट निकालने के लिए होता है, तो कंट्रोल सी हम प्रेस कर चुके। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल वी से हमने वो कंटेंट जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी दोनों का रिजल्ट हमेशा हमें कंट्रोल वी दे रहा होता है। कंट्रोल वी से आप कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो, चाहे वो कंटेंट आपने कट किया हो, चाहे वो कंटेंट आपने कॉपी किया हो। अब एक दफ़ा कॉपी करके भी आप मल्टी टाइम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने एक दफ़ा कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी बार बार प्रेस कर रहा हूँ, बार बार ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल वी प्रेस करते जाए तो एक दफ़ा कंटेंट कॉपी करोगे और उसके बाद आप बार बार उसे पेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वी की। अगर आपको किसी वर्ड का यहाँ पे मतलब ना पता हो या तो उसका मीनिंग मालूम करना हो, जैसे कि कमांड क्या होता है इसका मतलब मुझे नहीं पता, तो अगर आप यहाँ पे विंडो 11 का नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो इसमें एक ऑनलाइन बिंग का ऑप्शन दिया गया। बिंग एक एआई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो कोई भी वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता वो वर्ड आप सेलेक्ट कर ले और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई की प्रेस कर ले। कंट्रोल ई से वो लोड होके आपके सामने कुछ इस तरह से मतलब निकाल के लेके आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे एक बड़ा डॉक्यूमेंट मिल जाता है और इसमें कोई भी वर्ड हमें फाइंड करना हो तो हम इस तरह खुद इस तरह सर्चिंग करके फाइंड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की दी गई है। तो कंट्रोल एफ आपने प्रेस करना है, कंट्रोल एफ जैसे ही प्रेस करोगे सर्च बार आ जाएगा, इसमें वो वर्ड जो भी आपको चाहिए होगा वो अपने यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद तो ये नेक्स्ट फाइंड कर रहा होता है और ये प्रीवियस फाइंड कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए भी शॉर्टकट कीज दी गई है। तो सबसे पहले अपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है और सेटअप कर लेना है अपना सर्च बार। इसमें जो भी वर्ड आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे टाइप कर ले। टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F3 की प्रेस कर सकते हैं। F3 के थ्रू ये आपको नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फाइंड करके दे रहा होता है जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया हो। और इसी तरह आपके पास शिफ्ट
F3 की भी होते हैं। तो ये इन दोनों बटन्स का शॉर्टकट कीज़ है। तो शिफ्ट F3 के थ्रू हम पीछे जा सकते हैं और सिर्फ F3 के थ्रू हम यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं। अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए भी शॉर्टकट की दी गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे CTRL लिखा है और ये काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है, तो मुझे इस CTRL को कंट्रोल के साथ रिप्लेस करना है। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H की प्रेस करेंगे, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पे एक विंडो छोटी सी आ जाएगी और इस विंडो के इनसाइड हमने बताना है कि हमें कौन सा वर्ड चाहिए, वो वर्ड आप यहाँ पे टाइप कर लें। नेक्स्ट हमने उस वर्ड को किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल और कंट्रोल वर्ड के साथ हमने इसे रिप्लेस करना है। इसके बाद रिप्लेस ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप कंट्रोल F करके फाइंड करना चाहोगे CTRL और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बताया जा रहा कि नॉट फाइंड CTRL, क्योंकि वो सारे रिप्लेस हो गए कंट्रोल वर्ड के साथ। अब अगर हम यहाँ पे वापस टाइप कर ले कंट्रोल और कंट्रोल वर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे सारे वर्ड्स रिप्लेस हो गए हैं कंट्रोल के साथ। ऊपर वाला सर्च बार फाइंड करने के लिए होता है और नीचे वाला सर्च बार रिप्लेस करने के लिए होता है। तो जो भी वर्ड आपने यहाँ पे टाइप किया ये वर्ड उसे रिप्लेस कर लेगा। किसी स्पेसिफिक लाइन पे आपको जंप करना है तो कंट्रोल जी से हम स्पेसिफिक लाइन पे जंप कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है इस वक्त आपका जो कर्सर है वो लाइन नंबर 2 पे मौजूद है, तो मुझे लाइन नंबर 9 पे जाना है। गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा कर्सर यहाँ पे लाइन नंबर 9 के ऊपर जंप करवा देगा। और ये यहाँ पे नीचे भी आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त आपका कर्सर लाइन नंबर 9 पे है और कॉलम नंबर 1 पे। कंट्रोल जी से आप जो भी लाइन यहाँ पे टाइप करोगे, गो टू पे क्लिक करोगे, ये उस लाइन के ऊपर आपको जंप करवा देगा और नीचे आपको स्टेटस बार में इसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल रहा होगा। कंटेंट पूरा सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ढेर सारा कंटेंट है, सारा मैं यहाँ पे कर्सर के थ्रू ठीक से सिलेक्ट नहीं कर सकूंगा, तो हम यहाँ पे कंट्रोल A की प्रेस करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, जितना भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ काम करते हैं उसके बाद आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। F5 की के थ्रू आपको डेट एंड टाइम मिल रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे भी डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे F5 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो मुझे नोटपैड के इनसाइड डेट एंड टाइम मिल रहा होता है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के थ्रू हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो कंट्रोल की पकड़ के रखें, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखें और उसके बाद प्लस प्रेस कर ले और प्लस न्यूमेरिकल कीज की तरफ से होना चाहिए। तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से हम इस तरह जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के लिए हम यहाँ से या तो यहाँ से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद प्लस और माइनस यहाँ से यूज कर रहे होते हैं और यही प्लस और माइनस के थ्रू हम यहाँ पे स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये थे सारे शॉर्टकट कीज नोटपैड के जो कि हमने यहाँ पे समझे। और कंट्रोल डी इसमें ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे बार बार कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो ये काम ही नहीं कर रहा। पर हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि कंट्रोल डी रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे 100% हमें जूम दे देगा और रिस्टोर कर लेगा यहाँ पे जूम को। पर कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो वो काम नहीं करता। अब जूम इन और जूम आउट के लिए आप यहाँ पे एक और की भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखें और माउस का जो व्हीलर है वो आगे और पीछे की तरफ घुमाओगे भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। कंट्रोल डी अगर काम करता तो ठीक है, आपके कंप्यूटर में नहीं करता तो आप व्यू पे क्लिक कर ले, जूम पे क्लिक कर ले, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे खुद को रिसेट कर लेगा और 100% यहाँ पे जूम हो जाएगा।